हाँ भाई, क्या हाल है आप सबके। आज हमारी जो है ये चौथी वीडियो होगी दिन की, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं पहले नॉर्मली 2 दिन में एक वीडियो डालता था, लेकिन अब मैं फारिग हो गया हूँ। मेरे ना कोई पेपर्स है वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं सोली अपना सारा टाइम जो है ना मैं सेट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम कर रहे हैं एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब मुझे जो है ना, मैं सच बात बताऊँ, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है भाई साहब। तो सवाल करते करते करने के साथ साथ हमारे पास यहाँ ये खुले होगा रेफरेंस शीट हमारी, और बस हम करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है, द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 45 पाई, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 5, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो मेरे ख्याल से इसका जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, हम लिखेंगे वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमें इसका रेडियस ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 45 पाई इक्वल्स टू अपना, मैं अभी से मुझे पता है 3 आंसर है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर, और हमें पता है कि इसकी हाइट जो है वो है 5। चलो हम पाई को पाई से काटेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 45 9 हो जाएगा, और हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये 1 जाएगा, 9 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर और 3 इज़ इक्वल्स टू पाई, सॉरी फक, आर स्क्वायर एंड 3 इज़ इक्वल्स टू आर। हमारा ये आंसर है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा आसान लगे तो भाई फिर हार्ड वाले से करना, सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, what is the length of a one side of a square that has the same area as a circle with 2 radius 2। आसान है ये, हम करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका, क्या हो गया यार, मुझे मेरे ख्याल से नींद आने लगी है मुझे। इसका एरिया जो है वो हो जाएगा 4 पाई। और मैंने व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, सही है, तो 4 पाई इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला ए स्क्वायर का, है ना। तो बस हम कर देंगे इसको √4 है, जो कि ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। What is the volume in cubic centimeter of a right rectangular prism that has the length of 4 centimeter, width of ये and height of ये। अब हमें पता है कि प्रिज्म का, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला होता है LBH, हमें तीनों गिवन है। 4 × 9 इज़ आई बिलीव 36 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 360। तो इसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 360 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अगर एक दो और आसान सवाल आए तो फिर हम हार्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 साइजेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर्स दैट ईच हैव अ हाइट ऑफ 50 centimeters. The radius of the container A is 16 centimeter and the radius of container B is 25% longer than the radius of container A। 16 का 25% क्या होता है, 125 कर दें ताकि हमारा आंसर आ जाए। 125/100 हमारा आंसर जी आ जाएगा। कैलकुलेटर पर डाल के देखते हैं। 16 × 125 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 20। तो कंटेनर बी जो है उसका, बी का रेडियस जो है वो है 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंटेनर बी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सही है, पता है कि 50 है इसकी हाइट, और इसकी क्या कहते हैं रेडियस जो है वो 20 है। तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 400। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हमारा है 50, तो ये हो जाएगा क्लोज टू $20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्कमफ्रेंस का 31 पाई, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको इससे काटो, और 31 इज़ इक्वल्स टू 2R।
आपका डायमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला यही होता है 2r, तो मतलब यही इसका डायमीटर है, तो 31 ही होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से हाँ, देखो मुश्किल सवाल आ रहे हैं, हल्के हल्के आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना, तो हमें उनका इंतज़ार करते हैं। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म? द वॉल्यूम ऑफ द अच्छा, हमें यहाँ पूरी की भी दी हुई है, ये बड़ी क्लास की बात है, हमें अपना मैथ्स के नोट्स लिखने पड़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज़ इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, वेयर बी इज़ द एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट, मतलब बेस एरिया अपॉन हाइट ना बेसिकली बड़ा सही है। ओके, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है 216, बेस एरिया में ढूंढना है तो हम इसको बी ए ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट जो है वो है 8। तो अगर हम इसको उससे डिवाइड कर दें बस आंसर आ जाएगा। 216 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 27, बेस एरिया इज़ 27। सिलिंड्रिकल यारा, मज़े के सवाल कहाँ हैं? ओ, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अच्छा भाई, मीडियम ख़त्म हो रहा है, चलो आपकी लक है, हम इसमें मीडियम और हार्ड करेंगे। सही है, आओ शुरू करते हैं। अ सिलिंड्रिकल कैन containing pieces of fruit is filled to the top with a syrup before being sealed. ओके, आपका ये यूं है, हम ज़रा थोड़ा उसको और एक्यूरेट बनाते हैं, इसको कहते हैं PIP, इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, कुछ ऐसा ही होता है ये सीन है, और इसके अंदर जो है वो भरे हुए हैं फ्रूट्स, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऊपर तक, और उसके ऊपर डला हुआ है सिरप, तो इसके ऊपर सिरप भी डाल देते हैं ब्राउन कलर का। ये बात बस सही है। द बेस ऑफ द कैन हैज़ एन एरिया ऑफ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बेस ऑफ द एरिया मतलब इसकी बेस जो है वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सर्कल है, उसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, हर वॉल्यूम की उसके फॉर्मूला यही होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो हमें इसकी बेस दे दी है, द हाइट ऑफ द कैन इज़ 10 सेंटीमीटर। पहले हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बेस एरिया इज़ 75 मल्टीप्लाई बाय अपना 10, तो जो हमें वॉल्यूम पता है वो है 750। मेरे को मसला लग रहा है। If 110 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ syrup is needed to fill the can to the top, which of the following is the closest to the total volume? अच्छा सही है, ये है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम के अंदर आपके पास फ्रूट्स प्लस सिरप है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिरप जो है 110 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब कितने पीसेस ऑफ वॉल्यूम क्या होगा पीसेस ऑफ फ्रूट का, तो आप 75 माइनस 110 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 640। सर आंसर चेक करेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला की बात नहीं है ब्रो। ओके, द ग्लास पिक्चर्ड अबव कैन होल्ड अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ये which is approximately 16 fluid ounces. What is the value of K in centimeters?
व्हाट द फक। अच्छा भाई वॉल्यूम यहाँ गिवन है, बस यहाँ डालते रहो, आसान तो है ये भी। 473 इज़ इक्वल्स टू 7 पाए के ये अपॉन 48 मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाई 7 कर दो। मैं आपका आंसर बताता हूँ। 473 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 3243.42। अब इसको हम ऐसे करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं पाई से, ठीक है। हमारा आंसर आता है 132.41 इज़ इक्वल्स टू के क्यूब। तो के की वैल्यू आएगी, हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, अंडर रूट में ले आते हैं, तो बस क्या आ रही है 10.106। तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो अगर 10.11, उसका आंसर डी है। इन द XY plane shown above, square ABCD has a diagonal on x-axis and y. What is the area and square unit of the square? L square 525। बहुत आसान था यार ये तो। अच्छा कम सवाल भी था। अच्छा भाई सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। 360 सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से चेक भी नहीं करना चाहिए भाई, जब पता ही आंसर सही है। देखो मैं कह रहा था ना, अब इतनी लंबी कौन करे, पागल के बच्चे हो रहे हैं क्या। बस बोल दे 50 आंसर है, 50 है भाई, क्योंकि वो कह रहे हैं सबको क्या कहते हैं एक ट्रायंगल में वो बनो। तो आप एक एक का निकालते रहोगे। आपको पता है 1 2 3 4 5 5 और 5 25 डिवाइड बाई 2 तो 12.5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 50। इसका आंसर इसलिए 50 है, ठीक है। चलो गुड है। अब हम करते हैं इसका हार्ड। आप चेक करिएगा, मीडियम से हार्ड की जंप ना कुत्ते वाली होगी, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। डर लगता है यार एरिया वॉल्यूम के सवाल से। हाँ लेट्स गो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई साहब मैं आपके साथ 5 सवाल करूँगा, बाकी मैं गाने सुनते हुए मस्त सवाल करूँगा, सही है। तो लेट्स गो। A cube has an edge length of 68 centimeter. Cube, a solid sphere with a radius of 34 inches is inside the cube, such that the sphere touches the center of each face of the cube. बहुत आसान सवाल है यार ये तो, बहुत आसान सवाल है। आपके पास बस आपको क्यूब का आपको वॉल्यूम आना चाहिए और आपके पास सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये खुला हुआ है, सही है। तो स्फीयर का तो ये होता है, वॉल्यूम लिख लेते हैं ज़रा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, और मेरे ख़्याल से इसका है क्यूब का एल क्यूब होता है मेरे ख़्याल से, इतना मुझे याद पड़ रहा है एल क्यूब ही होता है। हाँ एस क्यूब है, चलो ये है एस क्यूब। आ जाओ भाई। तो क्यूब का वो निकाल लेते हैं। क्यूब का आप 68 का क्यूब कर लो। 68 का क्यूब होता है मणा 314432 एंड ये होता है 4/, चलो इसका से डायरेक्ट निकालते हैं। इसका रेडियस इज 34 क्यूब, ओके।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, डिवाइड करेंगे 3 से, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, फिर उसको माइनस कर देंगे 31443 से, तो हमारे पास उम्मीद है हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ए। अच्छा, द फिगर शोन इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, with a radius r and a second right circular cylinder has a volume that is 322 times large as the volume of the cylinder shown. अबे क्या लिखा हुआ है बे? A second right circular cylinder has a volume that is 392 times as large as the volume times, तो मतलब इसका जो वॉल्यूम है v, उसको भी ब्रैकेट किया हुआ है 392। Which of the following could represent the r radius in terms of and height in terms of h of the second cylinder? चलो यार ऐसा करते हैं, एक अपना गैंडर लेते हैं, ठीक है। हम जो है ना अपने तरीके से ना कोई वो करवाते हैं, अपना वॉल्यूम मारते हैं, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसका वॉल्यूम होगा 10, ए का है वॉल्यूम 10, तो फिर बी का वॉल्यूम कितना होगा? अब 10 को मल्टीप्लाई कर दें 392 से, तो हो जाएगा 3920 ब्लडी बास्टर्ड, ठीक है। अब आपको सेकंड वॉल्यूम का है ना, आपको पता है, तो आप ऐसा करें जी, आप लिखें 3920 10 पाई भी लिख, पाई को भी कटाओ ज़रा, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया 3920 आर स्क्वायर एच। अच्छा भाई, नहीं एक मिनट रुको, मुझे आगे कैसे सवाल करना है, सॉरी मुझे आगे कैसे सवाल करना है। अपनी तरफ से ना वैल्यू अज्यूम करो सिलेंडर ए की, ठीक है। सिलेंडर ए की वैल्यू, रेडियस हम लेते हैं 4 और हम इसकी हाइट लेते हैं 10, ठीक है। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से, पाई तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 160 पाई, ठीक है। अब सिलेंडर बी जो है उसका रेडियस होगा, हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा इसका 392 टाइम्स कर लो, 392 टाइम्स, तो उसका होना चाहिए 62720, ठीक है। तो अब हम इसमें से जो हमारे पास आर की वैल्यूज है ना, बस उसको यूज़ करते रहेंगे निकालने के लिए। पाई टू पाई कैंसिल कर देंगे और हम देखते हैं कि आंसर आते कि नहीं आता। पहला ऑप्शन चूज देखते हैं 8r, हमारा r क्या है अपना 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 का आप स्क्वायर रूट ले लो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 70 से, तो आपका आंसर आ रहा है 71680, जो कि ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है तो फिर ये भी ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 80, 62740, ठीक है। ऑप्शन सी आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। आर जो हमारा 4 था ना, हमने 7r कर दिया, तो 7r क्या हो गया 28, ठीक है। और फिर हमने एच जो है, जो कि यहाँ 10 था, यहाँ हो गया 80, ठीक है। फिर हमने उसको जब हमने फॉर्मूले में डाला, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच है,
तो हमने पाए को पाए से काटा और हमने आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर होता है वो होता है 784, हमने उसको मल्टीप्लाई किया बाय 80, हमारा आंसर आ गया 6270। सही है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अ राइट सर्कुलर कोन, पॉज, यहीं रुक जाओ। सही है, आगे पीछे नहीं बढ़ो, कुत्ते नहीं हो। तुम्हारे पास यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको यूज़ करो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, अब पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कोन है। अब आप बोल रहे हो क्या, तो चीटिंग कर रहे हो यार। अब आप फॉर्मूलाज देख रहे हो भाई साहब, पेपर में आपको एक रेफरेंस शीट दी हुई होगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये सारे इतने ही फॉर्मूलाज हैं, सारे वहाँ लिखे हुए होंगे पहले से। मेरे पास कोई रेफरेंस शीट नहीं है तो मैं फॉर्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ईजी पीसी यार। A right circular cone has a height of 22 centimeter. सही है, and a base the diameter of 6. The volume of the cone is आसान है यार। डायमीटर 6 है तो आपका फिर रेडियस क्या होगा, 6/2 is 3। ठीक है, और फिर आप डाल दो कि अब आप पाई आर स्क्वायर निकाल रहे हो बेसिकली। सही है, आप बेस है ना, पाई आर स्क्वायर निकाल रहे हो, तो आपकी बेस क्या होती है अपना 4 पाई। तो आपने किया 1/3, 4 को हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 22 से। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 इज़ 88, तो यह 88 पाई, और 88 डिवाइड बाई 3 इज़ 29.33 पाई। Someone feels fishy man. ओए ओए ओए, बंड आ गया, बंड समझ आ गया। दिमाग फुल स्पीड पे चल रहा है अभी। आपका डायमीटर जो है वो होगा, रेडियस होगा आपका 3, तो आप 3 को मल्टीप्लाई बाय 9 तो कर दो, पाई आर स्क्वायर है भाई। अब आप 9 को मल्टीप्लाई बाय 22 तो कर दो भाई, 198 आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपका आंसर आ रहा है मैं लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। पाई आर स्क्वायर है तो उसको 9 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दो, तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है 66 पाई। तो n की वैल्यू जो है वो है 66। ओके, ये भी आसान है, 1 2 3 4, 1 2 3 ही है। A manufacturer determined that right circular container with a height cylindrical container with a height that is 4 centimeter longer than the radius offers an optimal number of containers to be displayed on a shelf. अच्छा बेटा, हमें राइट सिलेंड्रिकल कंटेनर ढूंढना पड़ेगा। उसकी क्या होती है, राइट सिलेंड्रिकल का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन चॉइसेस को नहीं देखो अभी, जाहिल नहीं बनो। सही है, खुद सॉल्व करो, खुद वैल्यूज अज्यूम करो, फिर उनको पुट इन करो। ठीक है, कंटेनर विद अ हाइट दैट इज़ 4 इंचेस लॉन्गर देन द रेडियस। अब भाई हम इसकी रेडियस ले लेते हैं 2 और हम इसकी हाइट ले लेते हैं 6। सही है, तो रेडियस इज़ 2, रेडियस 2 है तो हमारा आर स्क्वायर है तो ये 4 पाई हो जाएगा, और इसकी हाइट क्या है 6, हो जाएगा 24 पाई। सही है, अब हमें सवाल में बस ये ढूंढना है आर क्या है हमारा। हमने अपना आर लिया 2, तो 2 का क्यूब इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 32, नहीं 2r क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है भाई 64। मैन पागल हो रहा है बे, पागल। आर स्क्वायर प्लस 4, अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर यकीन है ये हो जाएगा जी। हम इसको करते हैं 4 पाई प्लस 4 2 8, तो फिर ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका आंसर डी है। ठीक है, अब हम डी कैसे है हम देख लेते हैं। आर क्यूब, तो 2 का क्यूब इज़ 8, तो ये 8 क्यूब 8 पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 16,
ये इसका आंसर डी है। आसान है बे, आसान है, सब आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है, बस कुछ मुश्किल नहीं। तो क्या यार, बहुत गर्मी है ब्रो। आज वेदर देखें क्या है, ज़रा मी टाइम हो जाए ज़रा। 31 है भाई, कोऑर्डिनेट्स में लिख के भी नहीं आते हैं। ये ना हो कि बंदा मेरे घर पे रेड मार दे। कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास। 31 थी, 37 था आज, 37, समझ रहे हो? ये देख 37 था आज, और फील्स लाइक पता नहीं क्या है। कल 38 है। फक, अच्छा नहीं हाँ है, तो टेम्परेचर ही नहीं कर रहा भाई। कल 38 है, फिर 36 है, और फील्स लाइक क्या है भाई 37। ये मैंने गाना सुनना है, मैंने सुना बड़ा क्लास का गाना है ये, अगर मिल के भी सुनते हैं। A rectangular poster has an area of 360 square inches. Okay. A copy of the poster is made in which the inch length and the width of the original posters are increased by 20%. What is the area of the copy? अच्छा, आपको पता है कि क्या कहते हैं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो कोई दो ऐसे नंबर ले लो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 360 आता है। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 60 मल्टीप्लाई बाय 6। सही है, आपने इसको 20 टाइम बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 60 को मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लो, तो ये हो जाएगा 72, फिर ये हो जाएगा 7.2 को मल्टीप्लाई कर दो 7.2 से, एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 518.4। आई बिलीव। आ जा भाई, 1 2 3 4 5। अगर मेरा एक गलत हुआ तो मुझ पर लाजिम है कि मैं बाकी सवाल भी करूं, ठीक है? बल्कि मैं 10 सवाल और नहीं कर रहा हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। आ जाओ भाई, लेट्स चेक हार्ड आंसर्स। अच्छा नहीं पड़ गई थी, मैंने गलत किया। सही है भाई, सही है। देखो मेरा वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ये वाला, इसमें तो मेरा हमेशा सही होगा, ख़ासतौर मेरा फॉर्मूला ऊलाला है, ऊलाला। सही है, 66 करेक्ट। ये भी ठीक होगा। देखो अब इसका थोड़ा मसला है बॉयज़। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम आज का कहते हैं ये वीडियो बंद करते हैं। मैंने आज की चौथी वीडियो अपलोड करूँगा मैं। उम्मीद है कि आपको मेरी जितनी भी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ आपको दिख रही होगी थ्रू माई वीडियोज़। और अगर आपको मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाय गाइस।